एवरीवन, वेलकम टू यशिकाज वर्ल्ड। मैं यशिका की मम्मी हूँ, मेरा नाम नैन्सी है और आज मैं आपसे बच्चे के लिए जो फूड एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो जब हम बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उसके बाद हम टॉप फीड स्टार्ट कर देते हैं। कई बार हम बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हैं, तो जब आप फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो कोशिश कीजिए आप स्पून से ना देके बोतल से दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे ही स्पून से देना शुरू किया था और बच्चा जो है 20-30 ml ही स्पून से दूध पीता था, उससे ज़्यादा नहीं पीता था। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि बोतल इंट्रोड्यूस करवा देनी चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने एक ये स्टेनलेस स्टील की बोतल इंट्रोड्यूस करवाई। और स्टार्टिंग में जब यशिका 30 ml दूध पीती थी तो बोतल इंट्रोड्यूस करने के बाद वो 100 ml दूध पीने लग गई। तो प्लीज़ आप बोतल इंट्रोड्यूस करवाइए। चम्मच से इतना हेल्पफुल नहीं होता। अगर आपका बच्चा चम्मच से ज़्यादा दूध पी लेता है तो ग्रेट है, बट अगर नहीं पी पाता है तो फिर आप बोतल से ही पिलाइए। यूज़ करने से पहले आप इस बोतल को स्टेरलाइज ज़रूर कीजिए और फिर उसके बाद बच्चे को दूध पिलाइए। और जो ये बोतल है, ये बोतल जो है बिल्कुल ही जॉइंटलेस है। इसमें बोतल में कहीं पे भी कोई भी जॉइंट नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है, यहाँ पे जॉइंट से बना होता है तो फिर उसमें ना बीच में दूध फंस जाता है, तो वो बहुत ही वॉश करना भी मुश्किल हो जाता है आपके लिए और ना अनहाइजीनिक भी बहुत हो जाता है। तो बेस्ट रहेगा कि एक जॉइंटलेस और एक स्टेनलेस स्टील की बोतल यूज कीजिए आप बच्चे को दूध पिलाने के लिए। जब हमारा बच्चा 6 मंथ्स का हो जाता है तब हम बच्चे को वाटर भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वाटर इंट्रोड्यूस करवाते सेम अगेन वही कि अगर हम चम्मच से पिलाते तो बच्चा इतना नहीं पीता। और मेरी यशिका तो क्या करती थी, चम्मच से 1-2 चम्मच पी लेती थी पानी के और फिर उसके बाद वो स्पिट करना शुरू कर देती थी। तो उसके लिए हमने फिर बच्चे के लिए सिपर मंगवाया। तो ये जो है ये लवलैप का सिपर है और इसमें की खास बात ये है कि जो इसका ये है ये स्पाउट वाला है। तो ये जो स्पाउट है ये बच्चे को जब इसको प्रेस करता है मुंह में लेके तो पानी अपने आप आ जाता है। और ये देखिए ये बिल्कुल लीक प्रूफ है, बिल्कुल भी गीला नहीं होएगा बच्चा, उसके कपड़े गीले नहीं होंगे। और उसके बाद जो है सेकंड इसमें ये है क्वालिटी कि अगर आप चाहें तो इसका आप हैंड निकाल के फिर उसके बाद भी यूज कर सकते हैं और फिर उसके बाद बच्चा पी सकता है। बट अगर आप हैंड लगाते हैं तो बच्चे के लिए पकड़ने के लिए ईजी हो सकता है। और फिर थर्ड इसकी क्वालिटी ये है कि जो इसका स्पाउट है, आप इस स्पाउट को भी आप निकाल सकते हैं। और जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 9 मंथ्स ऑनवर्ड्स हो जाता है, तो उसके बाद आप ये इसमें स्ट्रॉ भी आया है और आप इसमें ये स्ट्रॉ लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका ये सिपर वाला जो है ये रेडी हो जाता है। तो आप चाहें तो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी मेरी बेबी छोटी है तो मैं स्पाउट लगा के यूज करती हूँ। जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं ये स्ट्रॉ लगा के यूज करूंगी। और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इसके साथ एक कवर आता है। आप बस इसको क्या कीजिए, सुबह पानी का भर दीजिए जितना आपको बच्चे को देना है, 50 ml या 80 ml के अराउंड। उसके बाद ये पूरे दिन चल जाएगा। और बच्चा के लिए जब भी आप पानी बनाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो पानी है आपका, अगर आरओ का है तब भी आप उसको दोबारा से बॉईल करके फिर ठंडा करके फिर सिपर में डालें और फिर पिलाएं बच्चे को। उसके बाद जब आप बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक स्पून की। तो स्टार्टिंग में हमारे घर पे तो वही स्टेनलेस स्टील के यूज़ होते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने एक छोटा सा स्टील का भी मंगवाया था बेबी के लिए। बट इसमें क्या होता है कि ना ये जो बहुत है हार्ड है, तो हमें ना बच्चे के लिए ये रहता था कि कहीं उसके मसूड़ों पे नहीं तो लग रहा। तो फिर उसके लिए हमने बाद में सिलिकॉन स्पून मंगवाया। सिलिकॉन स्पून जो है ये है जो मेरे पास है, ये लवलैप का है। और इसकी बहुत ही अच्छी और ख़ास बात ये है कि जो ये है ये हीट सेंसिटिव है। ये 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर जब होता है तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। इसकी टिप का कलर चेंज हो जाता है, जिससे कि आप अवेयर हो जाते हैं और आप बच्चे को थोड़ा सा ठंडा खाना दे सकते हो। मतलब नॉर्मल जो खाने लायक होता है वो खाना फिर आप दे सकते हो। और अगर आपको इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक्स चाहिए तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जब आप बच्चे को खाना खिला रहे होते हैं तो उस समय पे आपको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है और वो है बिब। तो बिब बहुत ही रिक्वायर्ड है। बिब जो है प्लास्टिक की आती है, क्लॉथ्स की आती है, नॉर्मल कपड़े की आती है और सिलिकॉन की आती है। पहले मैंने जो है वो
कपड़े की यूज़ की थी जो कॉटन की आती है, तो वो इतनी यूज़फुल नहीं लगी। उसके बाद हमने सिलिकॉन की मंगवाई थी। सिलिकॉन की ये है, ये अगेन लवलैप की है और इसमें यहाँ पे ऐसे छेद दे रखे हैं। आप मतलब जिसमें भी चाहे जो आपको साइज चाहिए, ढीला चाहिए, लूज चाहिए, खुला चाहिए, तो आप उसमें इसको लगा सकते हैं बेबी के अकॉर्डिंग। और इस ये यहाँ पे ऐसे पाउच टाइप में दे रखा है, इसमें जो है खाना कलेक्ट हो जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, बच्चा ज़्यादा मैसी नहीं होएगा। और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप बेबी के लिए खाना बना रहे होते हैं तो आपको मोस्टली जो फूड आइटम्स होती हैं तो आपको उसको बॉईल करके और फिर मैश ही करना होता है। तो उसके लिए आप सिंपली जो हमारे घर पे ये पोटैटो मैशर होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं मैश करने के लिए। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है तो मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। आप चाहे तो इसका हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का किसी भी हैंड ब्लेंडर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इतना यूज़फुल है, इतना हैंडी है, आप जब यूज़ करेंगे तो आपको खुद बिलीव हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपको मिक्सी का एक बड़ा जार निकालना पड़ेगा, मिक्सी निकालनी पड़ेगी, उसमें फूड कंटेंट डालना पड़ेगा, उसको ब्लेंड करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग भी हो जाता है, बर्तन भी बहुत हो जाते हैं। इसको सिर्फ एक बाउल में जो फूड डाला और फिर ब्लेंड कर दिया, कुछ सेकंड्स में आपका काम हो जाता है। तो ये बहुत यूज़फुल है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर को जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और, जब भी आप खाना बना रहे होते हैं बच्चे के लिए तो कोशिश कीजिए कि स्टेनलेस स्टील के ही बर्तन यूज़ कीजिए, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे बच्चे की हेल्थ के लिए। और जब बच्चा इस एज में होता है, 5 to 6 मंथ्स की एज में होता है, तो इस एज पीरियड में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके ना गम्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है, उसको बहुत दुखता है और वो कोई भी चीज़ होता है तो उसको मुंह में लेने की कोशिश करता है। तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि टिथर लेके आएँ। तो मैंने टिथर यूज़ किए हैं मेरी बेबी के लिए। एक ये है सिलिकॉन का टिथर है, ये लवला, और ये इसको आप स्टरलाइज कर सकते हो। और इसको क्लीन करने के लिए आप इसको नॉर्मली वार्म वाटर में धुल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। और एक ये है, एक ये वुडन का है, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो मेरी बेबी ये सिलिकॉन का कम यूज़ करती है, वुडन का ज़्यादा यूज़ करती है, प्रेफर वुडन का ही करती है। इसमें कोई भी मतलब खुरदरापन नहीं है बिल्कुल भी, कि कहीं पे भी कोई चीज़ चुभ जाए बच्चे को और कहीं पे भी लग जाए, तो बच्चा इसको इजीली अपने मुंह में ले सकता है और मतलब प्ले कर सकता है और उसके गम्स को भी रिलीफ मिलता है। और जब इनिशियल स्टेज होती है बच्चे की, जब आप बिल्कुल ही फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक फूड फीडर या फूड निबलर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह का एक फूड फीडर बोल लीजिए या फूड निबलर बोल लीजिए, तो ये है, ये बहुत हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। इसमें स्टार्टिंग में ही मतलब कि आप बनाना की प्यूरी डाल के दे सकते हो, मैश करके बनाना। और ये इसका क्या होता है, इसमें यहाँ से पोर्स में से जूस निकल जाता है और उसके बाद बच्चा उसको सक करेगा तो जूस उसके मुंह में जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा और उसको फिर अगेन से वही टिथर वाली प्रॉब्लम जो उसकी सॉल्व रहेगी। और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बच्चे को स्टार्टिंग में, क्योंकि स्पून से भी खाना नहीं खाना आता, तो आप इसमें खाना डाल के दे सकते हैं। और ये भी बहुत इजी रहता है, सिंपली ये ओपन होता है इस तरह से, यहाँ पे इसमें खाना डालिए और उसके बाद इसको ऐसे बंद करके दे दीजिए। इसमें कैप भी आती है, आप इसको कैप लगा के कवर करके भी रख सकते हैं। और जितने भी हमने प्रोडक्ट्स अभी डिस्कस किए तो उनको क्लीन करना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो उन सब के लिए मैंने एक अगेन ये लवलैप का ही लिक्विड क्लेंजर मंगवाया है और मैं ये इसे यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। और ये क्या है, 100% फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, ये सब प्लांट बेस्ड जो भी है इसके अंदर लिक्विड वो प्लांट बेस्ड है। और आपके बच्चे के जितने भी जैसे कि एक्सेसरीज हैं, कोई भी टॉयज हैं या ये फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको वॉश करने में आप इनको इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अभी एक आइटम और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल रहती है मेरे लिए, वो है एक हाई चेयर। मैं मेरे बच्चे के लिए हाई चेयर यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास कोई होता नहीं है कि जो बेबी को पकड़ सके फिर उसके बाद मैं उसको फीड करवा सकूँ। तो
हाई चेयर जो है बच्चे को बैठा के उस पर आराम से मैं उसको फीड करवा पाती हूँ। बच्चा भी इंजॉय करता है और आराम से खा लेता है। मैं आपको हाई चेयर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हाई चेयर है जो है बेबी कंपनी की है और मैं इसे यूज करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। अगर मुझे 2 टाइम्स फीड करवाना है बच्चे को तब भी ये यूज होएगी, 1 टाइम करवाना है तब भी ये यूज होएगी और 3 टाइम्स करवाना है तब भी ये यूज होएगी। इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि ये 3 in 1 है। आप इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट के बेसिस पे। और एक इसमें थोड़ा सा मेरे को मतलब थोड़ा सा पार्ट ऐसा लगा, यहाँ पे टॉयज थे तो जब मैं सामने से फीड करवाती हूँ तो वो अड़ते थे बीच में, मतलब थोड़ा ऑब्स्टेकल की तरह हो जाते थे, तो वो मैंने हटा रखे हैं। उसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा मुझे कोई भी पार्ट ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं है या ये होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है। और आप हो सके तो हाई चेयर को भी बिल्कुल यूज कीजिए, डेफिनेटली ये बहुत ही हेल्पफुल है। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको कैसे असेंबल करना है इसकी भी एक अलग से वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखी है। आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और फिलहाल तो मैं अभी इन्हीं से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए। अगर आगे कोई भी नया प्रोडक्ट यूज करूंगी मैं और कैसा उसका रिव्यू है और कैसे वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए एंड देखते रहिए यशिकाज वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।